मम्मी पानी, मम्मी पानी, मम्मी पानी चाहिए। एक तो तुम्हारे बाप ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, दूसरे तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। पानी पानी मत करो, अभी किचन की ओर जाऊंगी तो जाकर ले आऊंगी। देखो एक तो रात को इतने टाइम हो गया है, 12 बजने वाली है और अभी तक तुम्हारा बाप घर नहीं आया है। मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से, जरा सा भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है इस आदमी को। अभी देखती हूँ, अभी फोन करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। खिरिक 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 खिरिक। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। मम्मी पानी, मम्मी पानी। एक तो रात को 12 बजे आई, ऊपर से ये आदमी अभी तक घर नहीं आया है, ऊपर से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इतनी हिम्मत हो गई इसकी, आज तो आने दो, मैं इनको घर बताती हूँ। मैं इनको बहुत ज्यादा ही छूट मिल गई है ना अपनी जिम्मेदारियों का। इस आदमी को जरा सा भी एहसास नहीं है। घर में एक बेटी है, बीवी है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बस वही दोस्तों के साथ घूमने को कह दो, घूमने को, एंजॉय करने को। इसने जिंदगी को खेल बना रखा है। समझ में नहीं आता कि इसे कैसे समझाऊं। अरे एक बेटी है, मैं हूँ, अरे हमारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा अगर तुम सिर्फ घूमने फिरने में रहोगी तो। मम्मी पानी, मम्मी पानी। मम्मी ने मारा मुझे। ले और पानी लेगी, ले। ले पानी, ले और पानी मांगेगी, ले पानी। अरे अरे बस रुको, ये क्या कर रही है तुम, इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची। अरे रात को 12 बजने को आई, बेचारी को प्यास लगी होगी, अपनी माँ से नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी। हाँ, इसके ऊपर इस तरह से हाथ उठाती हो तुम, ऐसे मार रही हो बेचारी को। सिर्फ पानी ही तो मांग रही है, और क्या इसने ऐसा कर दिया जो तुम इसे इतना मार रही हो। बेचारी बच्ची इतना सहम गई, कितना डर गई। भाभी आप नहीं जानती, इसने और इसके बाप ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो उस आदमी को जरा सा भी अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। रात को 12 बजने को आई, वो अभी तक घर नहीं आया है, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। जब भी कोई काम कहो तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। अगर मुझे समझ में नहीं आता, इतना ही दोस्तों का साथ प्यारा था तो क्यों शादी की, क्यों परिवार बसाया। मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से, परेशान हो गई हूँ। ऊपर से ये हरदम कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, या तो कुछ गंदा कर देगी, बस यही तो काम आते हैं इसे। परेशान हो गई हूँ मैं इस जिंदगी से, तंग आ गई हूँ मैं। अरे देखो, ये एक तो मासूम सी बच्ची है, इसे क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। इसके लिए तो तुम इसकी माँ हो ना, इसकी जरूरतों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अपने गुस्से को काबू में करो। अपने गुस्से को उतारने के लिए तुमने अपनी बेटी को जरिया बना लिया। बेचारी को कितना मारा, कितना सहम गई वो। ना रो बिटिया, ना रो, चलो चलो मैं तुम्हें पानी देती हूँ, चलो। ताई जी, मम्मी ने बहुत मारा मुझे। चुप ही हो जाना, वरना अभी एक आध और लगा दूंगी मैं। हाँ, नहीं तो नौटंकी कहेंगी। जैसे बाप नौटंकी वैसे ही बिटिया भी नौटंकी। दिमाग खराब करके रखा है दोनों ने मेरा। भाभी आप इसे लेकर यहाँ से चली ही जाइए मेरे आंखों के सामने से। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। एक तो उस आदमी की वजह से मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से ये जब देखो तब इसकी पिपीरी शुरू हो जाती है। ले जाइए इसे इस कमरे से। हाँ हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं ले जा रही हूँ इसे। चलो बिटिया चलो, आओ, ताई तुम्हें पानी देती है, खाना भी देगी, आओ सुला भी देगी हाल में। चलो मेरी बच्ची चलो। शांति नहीं है मुझे, आज तो मैं इस आदमी को सुनाकर ही रहूंगी। तंग आ गई हूँ मैं इससे। सो जा प्यारी राजकुमारी, सो जा। बड़ी बहू, ये क्या है? तो बच्ची को यहाँ हॉल में क्यों सुला रही है? ये अपनी माँ के साथ अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही है? ये यहाँ क्यों सो रही है? बता मुझे, ये हॉल में क्यों सो रही है? माँ जी, इस बच्ची की कदर न इसकी माँ को है न इसके बाप को है। बाप अपना घूमने में व्यस्त है और माँ अपना उस गुस्से में व्यस्त है, और इन दोनों की झगड़े के बीच में पिस रही है ये बेचारी नन्ही सी जान। भगवान किसी को औलादे नहीं देते तो वो कितना दुखी होता है, और जिनको दे देते हैं उन्हें इसकी कदर ही नहीं होती। देखिए ना माँ, कैसे बेचारी बच्ची सिर्फ पानी पानी के लिए तरस रही है। माँ मैं क्या बताऊँ आपसे। तो सही कह रही है बड़ी बहू, मैं भी बहुत दिन से देख रही हूँ, किसी को भी इस बच्ची की जरा सी फिक्र नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे जन्म तो दे दिया है, बाकी पूरी इसकी देखभाल तो ही करती है। अपने बेटे को भी तैयार करके स्कूल तो ही भेजती है, इस बच्ची को भी तैयार करके स्कूल तो ही भेजती है। ना तो इसके माँ को ना ही इसके बाप को इसकी कोई परवाह है। माँ जी मुझे तो बस यही चिंता होती है, ऐसी स्थिति में बेचारी बच्ची, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। माँ जी ये दोनों कब सुधरेंगे? देवर जी को भी मैंने कितना समझाया कि अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें, पर वो भी मेरी बात नहीं मानते। इन्होंने भी उन्हें कई बार समझाया पर वो नहीं मानते माँ जी। और मैंने कितनी बार अब देवरानी जी को भी समझाया है
कि बच्ची का ख्याल रखें। धीरे धीरे रिश्ते अपना सुधरेंगे, लेकिन कम से कम बच्ची का भविष्य न खराब हो। पर उन्हें भी कोई परवाह नहीं है, वो अपना लड़ने में पड़ी है। वो चाहती हैं कि देवर जी सुधर जाए, और देवर जी अभी सुधरने को तैयार ही नहीं है। इसी चक्कर में ये बेचारी बच्ची, इसका भविष्य खराब हो रहा है। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ बहू इन दोनों से। मैंने इन दोनों को कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर सब में विफल रही। उन दोनों को अपने बच्ची की कोई परवाह नहीं है। दोनों अपना लड़ने में पड़े हैं। दोनों ये सोचते हैं कि देखें हम में से कौन जीतता है। जीत किसकी होती है? बहू सोचती है, छोटी बहू सोचती है कि मैं उसका घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना सब बंद करवा दूंगी। और वो सोचता है कि मैं एक दिन घूमते फिरते ही अपना इसी तरह एंजॉय करता रहूंगा लाइफ को। मेरी बीवी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। इसी चक्कर में बेचारी बच्ची का भविष्य खराब हो रहा है, उसका सब मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। मैं क्या ही कहूँ इन दोनों को। ऐसे बच्चों का मानसिक विकास अच्छा नहीं होता। क्या कर सकते हैं माँ जी? मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी। मैं जैसे अपने बेटे का ख्याल रखती हूँ, वैसे ही मैं इसका भी ख्याल रखूंगी। मम्मी मम्मी, आज स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता है। मुझे भी कलर बॉक्स, स्केच पेन, ये सब कुछ चाहिए। मम्मी मुझे भी ड्राइंग का सामान खरीद दो ना मम्मी। सुनो बेटा, मम्मी कमाती नहीं है जो तुम मम्मी से कह रही हो। ड्राइंग बुक, स्केच बुक, ये सब कुछ चाहिए तो अपने पापा से जाकर बोलो। आ रहे हैं, रात को 2 बजे आए हैं, खा पी कर सो रहे हैं। उनसे तो तुम कुछ नहीं मांगती। जो मांगना होता है सब अपनी मम्मी से ही चाहिए तुमको। मम्मी क्या कमाती है कहीं? बाप से कुछ क्यों नहीं मांगती तुम? मम्मी मुझे स्केच बुक, कलर्स, ये सब कुछ चाहिए, वरना मैं ड्राइंग प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगी। मम्मी मैं पापा से कब बात करूं? पापा कहाँ रात में आते ही हैं। मम्मी आप बात कर लो ना मम्मी प्लीज। ला 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 ला। ए सुनो, फिर रात को आए सुबह उठकर फिर जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का यही रूटीन है क्या? बीवी बच्चे क्या तुम खरीद कर लाए हो जो सिर्फ घर में रहने के लिए है? हाँ, हमारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? इस तरीके से जो तुम सिर्फ दिन रात घूमते रहते हो, हमारी जिम्मेदारियों का क्या होगा? तुम्हारा परिवार है, तुम्हें भूल गए हो क्या? हाँ, दोस्तों के बीच में घूम घूम कर तुमने अपना परिवार भुला दिया है। उसकी कोई जिम्मेदारी भी होती है, ये तुम्हें याद है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, नजरें चुरा कर कहाँ जा रहे हो? हाँ, परिवार को किसके भरोसे बसाया था जब तुम्हें हमारी जिम्मेदारियां उठानी ही नहीं थी तो? हाँ, किसके भरोसे तुम मुझे लेकर आए थे इस घर में? एक बेटी भी है तुम्हारे, सब कुछ भूल गए हो क्या? सुबह सुबह कहीं जाने का मूड हो, कहीं अच्छी जगह घूमने का मूड हो, लेकिन ये औरत मजा वाले शांति से रह ले। अरे मेरी बच्ची खड़ी है सामने, इसलिए तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ना हो कि मेरे सर पर चढ़ी चली आओ तुम। हाँ, अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें, दूर रहो मुझसे, समझी तुम? सुन रहे हो? तुम्हारी बिटिया को कलर, स्केच बुक, और उसका बैग फट गया है, उसके जूते फट गए हैं, ये सब कुछ खरीदना है। कौन खरीद कर देगा? हाँ, तुम नहीं लाओगे तो क्या मैं बाहर वालों से मांगने जाऊं, या भैया भाभी से कहूं, या सासू माँ से कहूं? हाँ, कौन उठाएगा मेरी बच्ची की जिम्मेदारी? इस तरह से उसका स्कूल चलेगा क्या? तुम्हें अपने दोस्तों से के साथ घूमने फिरने से छुट्टी मिले तब तो तुम अपने घर परिवार की ओर ध्यान दोगे। अगर तुम्हें घर परिवार की ओर ध्यान देने को बोलती हूँ तो क्या गलत बोलती हूँ मैं? हाँ तो ठीक है ना, आ जाएंगे। इसमें इतने चिल्लाने वाली क्या बात है? तुम कोई बात शांति से नहीं कर सकती क्या? हाँ, और मेरे दोस्तों के पीछे मत पड़ी रहा करो। उनके साथ घूमता हूँ तभी मुझको लगता है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे साथ अगर 24 घंटा रहूं तो मैं पागल हो जाऊं। पागल, खुद पागल हो तुम और दूसरों को भी पागल कर दोगी। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही पागलों का था। और तुम बड़े अपने बहुत सही इंसान हो ना, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर था। क्यों गए थे फिर मुझसे शादी करने? हाँ, पागलों का खानदान था मेरा, तब क्यों गए थे मुझसे शादी करने? मैं तो नहीं आई थी तुम्हारे पास शादी करने, तुम ही गए थे वहां पर। क्यों गए थे? मेरा दिमाग खराब था, उसी चीज का तो आज तक फल भुगत रहा हूं मैं। मेरा ही दिमाग खराब था, मैं ही पागल हुआ पड़ा था, मेरी ही गलती है सारी। मारो मुझको। मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मम्मी पापा लड़ रहे हैं। अरे देवर जी, देवरानी जी, शांत हो जाइए, बच्ची रो रही है। अरे आप लोगों को तो जरा से भी परवाह नहीं है बच्ची की। हे भगवान, आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं? जब होता है तब आप लोग लड़ने लगते हैं, कब आप लोग समझेंगे? अरे एक बेटी है आपकी, इसकी जिम्मेदारी उठाना भी तो आप लोगों का ही फर्ज है ना। इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ना आपको। ये बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों, या तो तुम दोनों सुधर ही जाओ, वरना मैं तुम दोनों को अपने घर से ही निकाल दूंगी। बस बहुत हो गया, इतना इससे ज्यादा शोर मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो पड़ोसी भी आकर कहने लगे हैं कि आपके बेटा बहू हरदम लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। यही मेरे बड़े बेटा और मेरी बड़ी बहू है, आज तक इन लोगों के मुंह से झगड़े की एक आवाज तक नहीं आई। और तुम दोनों, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी, समझ जाना तुम लोग अच्छे से। क्या करूं मैं जी, आपकी बेटी को कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। दिन रात दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस यही आता है इन्हें। मैं तंग आ गई हूँ इनसे, मैं इनके साथ खुद ही नहीं रहना चाहती, पर क्या करूं? मेरी बेटी ना होती ना तो मैं कब का इनको छोड़कर चली गई होती। अरे तो चली जाओ ना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेटी को अपने मैं पाल लूंगा, मेरी बेटी है ना, मैं पाल लूंगा। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। देवर जी, आप चलिए, आप चलिए, आप जा रहे थे ना बाहर, आप बाहर जाइए। चलिए, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत झगड़ लिया आप लोगों ने। नहीं नहीं, बोल कर जाओ ना,
क्यों अपना दिमाग ठंडा करके जाओगे? मेरा दिमाग गुस्से में करके अपना ठंडा करके जाओगे? आओ जरा, बोलो तो तुम्हारे पास बोलने को सब नहीं रह गए क्या? बहू शांत हो जा अब तू, वो जा रहा है ना, जाने दे उसे। अभी सुनाने लगूंगा ना तो बचोगी नहीं तुम, समझी? मतलब क्या हाथ उठाओगे तुम मेरे ऊपर? हाथ उठाओगे? आओ जरा मार कर तो दिखाओ, मैं भी कमजोर नहीं हूँ, समझे तुम? मेरी बच्ची जाइए आप यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। पागल औरत कहीं की, दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। घर में मैं एक गिलास पानी नहीं पी सकता सुकून से। मेरी हिम्मत फेरी थी, पता नहीं कहाँ से मैं इसे ब्याह करके ले आया। मेरी ही दिमाग खराब था। हाँ तो अब से अपनी गलती सुधार लो ना, छोड़ दो हम माँ बेटी को, जी लेंगे तुम्हारे बगैर। ये सब क्या है? अरे तुम अपनी बेटी तक की चिंता नहीं करती, देखो वो बेचारी कितना रो रही है, तुम लोगों को जरा सी भी उसकी परवाह नहीं है। तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? अरे कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अपने झगड़े को विराम दे दो। भाभी हर कोई मुझे ही क्यों समझाता है? आप अपने देवर को क्यों नहीं समझाती कि वो सुधर जाए, अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दे? हमेशा घूमना फिरना, तंग आ गई हूँ मैं इस चीज से। मैं भी तंग आ गया हूँ तुमसे, छोड़कर चली जाओ मुझे। जी लूंगा अपनी जिंदगी में, अपनी बेटी को भी पाल लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। बस बहुत हो गया, बहुत देर से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूँ मैं। आखिर झगड़ा हो किस बात के लिए रहा है? हाँ बिटिया तुम शांत हो जाओ, चलो आओ चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ, बढ़िया आइसक्रीम, आम वाली आइसक्रीम बनाई है मैंने। चलो मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ मैं। चलो बिटिया चलो यहाँ से। मम्मी पापा लड़ नहीं रहे बेटा, वो बस ऐसे खेल कर रहे थे। चलो यहाँ से। माँ जी आपका बेटा कोई जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता, इसी वजह से झगड़ा होता है। बेटी के जूते फट गए हैं, उसका स्कूल बैग फट गया है, ड्राइंग की प्रतियोगिता है, उसके लिए उसे स्केच बुक और पेन कलर चाहिए। पर यही बात मैंने इनसे कही लेने के लिए, तो ये मुझ पर ही बरस पड़े। क्या है ये? हाँ अब बेटी की जिम्मेदारी तू नहीं उठाएगा तो क्या पड़ोसा ने आकर उठाएंगे? हाँ तेरी बेटी है ना, तो उसे सामान लाकर देना तेरी जिम्मेदारी है ना। बच्ची का स्कूल बैग फट गया है, बच्ची के शूज फट गए हैं, तो तुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? तो इसमें चिल्लाने और झगड़ा करने वाली बात क्या है? माँ इसे तो बस बहाने चाहिए लड़ने का। मैं मानता हूँ मेरी बेटी है, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। ले आऊंगा मैं स्केच बैग और पेन पेंसिल जो भी होगा उसका सामान। माँ जी आधा लाएंगे आधा भूल जाएंगे, इसी चक्कर में ना उसके ड्राइंग की प्रतियोगिता खराब हो जाएगी। हाँ मैं तो भूल जाता हूँ, याद तो सब कुछ तुम रखती हो ना। माँ जी इनसे कहिए आज शाम को मुझे और बच्ची को लेकर चलें, हम लोग अपने मन का सामान खरीद लेंगे। हाँ बेटा ये ठीक कह रही है, आज शाम को तो जल्दी घर आ जाना और जाकर अपनी बच्ची को और अपनी पत्नी को थोड़ा शॉपिंग करा लाना। देख बेटा ये अपनी शॉपिंग तेरे साथ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगी इनकी शॉपिंग? और फिर जरूरी भी तो है, देख तो रहा है बच्ची के जूते फट गए हैं, उसके स्कूल का बैग फट गया है, तेरी ही तो जिम्मेदारी है। तो आज शाम को तो जल्दी घर आ जाना और इसे और बच्ची को दोनों को लेते जाना और ले जाकर खरीदारी करवा देना, ठीक है? ठीक है माँ, जो आप कहिए, पर मैं किसी को बाहर कुछ नहीं खिलाऊंगा। हाँ वो सब तुमसे मांग ही कौन रहा है, तुम बस हमारी खरीदारी करा दो ना, यही बहुत है तुम्हारे लिए। अच्छा बहू बस अब वो शांत हो गया है ना, अब तू भी शांत हो जा, जाकर अपना खाना पीना जल्दी जल्दी बना और शाम की तैयारी कर। हाँ जल्दी निकल जाना शाम को। ठीक है मम्मी जी। बेटा तू उसे बाहर खाना क्यों नहीं खिलाएगा? तेरा परिवार नहीं है वो? एक आध दिन वो लोग बाहर खाना नहीं खा सकते? हाँ नहीं तो ले जा रहा है खरीदारी कराने, बच्ची का भी मन है, वो भी सोच सकती है कुछ बाहर खाने को, तो ले जा रहा है तो ले जाकर बाहर खाना खिला देना। और हाँ अच्छे से खरीदारी करा देना, बहू को भी खरीदारी करा देना। बहुत दिनों से उसने भी ना कोई साड़ी अच्छी खरीदी है, ना ही तो बेचारी कहीं घूमने फिरने जाती है। अरे तू पति है उसका, इतना तो कर ही सकता है ना। अब तेरी बीवी है, कहाँ किसी और के साथ जाएगी खरीदारी करने? तेरी जिम्मेदारी है ना। एक आध दिन दोस्तों को कम टाइम देगा तो दोस्त नाराज नहीं हो जाएंगे, 2-3 दिन बाद फिर चले जाना दोस्तों से मिलने। बस आज का टाइम लेकिन अपने परिवार के लिए निकाल। देख बेटा परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होता है। माँ हूँ तेरी इसलिए तुझे समझा रही हूँ, वरना किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लोग इस घर में अपना अपना परिवार संभालेंगे, कोई तुझे सिताने नहीं आ रहा है कि तू अपना परिवार देख। मैं तो तेरी माँ हूँ, चाहती हूँ कि तुझे मन में खुशियाँ रहे, तेरे भी जिंदगी में खुशी रहे, जैसे मेरे बड़े बेटे की जिंदगी में खुशी है। देख बेटा इसीलिए मैं तुझे सही समझा रही हूँ, अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा ना तो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। खाली दोस्तों को पकड़ कर चलेगा ना तो खुशियाँ नहीं रहेंगी। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा शाम को। हे भगवान ऐसी कौन सी दुआ करूं, ऐसी कौन सी मन्नत मांगू जो मेरे छोटे बेटे का भी घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए, इसकी भी जिंदगी में खुशियां आ जाए। भगवान इसे भी थोड़ा सा बुद्धि दे दो कि दोस्तों से हटकर अपना दिमाग ही अपने परिवार में भी लगाने लगे। देख रही हैं भाभी, आप देख रही हैं, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं ही झगड़ा लूं, मैं ही लड़ाई झगड़ा करती हूँ। अब देख लीजिए आज शाम को बच्ची को ले चलना था, इसके लिए शूज और इसकी कलर बुक स्केच बुक ये सब कुछ लानी थी, और इसका कलर पेन लाना था, इसके स्कूल का बैग फट गया है वो लाना था, इसके शूज लाने थे। पर वो आदमी आया क्या? उसे परिवार की कुछ नहीं पड़ी है, और वो गया होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने, उसे अपने परिवार की कुछ नहीं पड़ी है। मैं कह रही हूँ आपसे वो बिल्कुल भी जिम्मेदार इंसान नहीं है, मैं तो पागल हो गई हूँ उसके साथ रह रहकर। अच्छा पहले तो तू शांत हो जा, देवर जी से फोन करके पूछ तो लो कि कहाँ रह गए वो, इतनी रात हो गई है, अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उन्हें।
भले ही किसी काम में फंस गए हो, कम से कम परिवार को इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि हमें कितनी लेट हो रही है और हम कब तक आएंगे, कहाँ रह गए। तो फोन करके खुद ही पूछ लेना। अरे तू भी तो उनकी बीवी है। मैं उस आदमी को फोन नहीं करने वाली। माँ के सामने बहुत वादा करके गया था ना कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। देख लीजिए 5 बजे से तैयार होकर हम माँ बेटी बैठे हुए हैं और 12 बजने को आई रात के। अभी तक उस आदमी का कुछ अता पता नहीं है। मैं क्यों करूँ उसको फोन? वो भी तो मुझको फोन कर सकता था, मैं क्यों करूँ? अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं ही फोन करके पूछती हूँ उनसे। देवर जी जरूर किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। ऐसा नहीं करेंगे, वो जान रहे हैं बच्ची का स्कूल का बैग और जूता और उसकी बुक वुक सब जरूरी है। मैं फोन करती हूँ, तू रुक। हेलो 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 भाभी। हेलो हेलो, हाँ देवर जी। अरे कहाँ रह गए हैं आप? 12 बजने को आ रही है, अभी तक आप घर नहीं पहुँचे। क्या हो गया, कहाँ रह गए आप? भाभी वो मैं जरा बहुत जरूरी काम में फंस गया था, दोस्तों के साथ हूँ, बस आ ही रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। हाँ हाँ, देर क्यों लगेगी, रह जाओ वहीं अपने दोस्तों के साथ, घर मत आना तुम लौटकर। हाँ नहीं तो। अरे छोटी तो शांत हो जा, क्यों चीखने लगती है ऐसे? वो बाहर है, अभी कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लिया कर। कोई जरूरी काम होगा तभी वो बाहर रह गया है। तुम चिंता क्यों करती हो? इस तरह से चिल्लाओगी तो क्या चीजें सही हो जाएंगी? माँ जी भी सो गई हैं, अब मैं करूँ क्या? मैं तो उन्हें जगा भी नहीं सकती और घर में मुझे लगता है आज कोई महासंग्राम होने वाला है। आ गए तुम, फुर्सत मिल गई तुम्हें घर वापस आने की। क्यों लौट कर आए हो? वहीं रह क्यों नहीं गए अपने दोस्तों के साथ? हाँ क्यों चले क्यों आते हो इस परिवार में? तुम ये परिवार की जब जिम्मेदारियां नहीं उठाई, परिवार में तुम्हारा कुछ है नहीं, अपने दोस्त ही सब कुछ है, तो क्यों लौट आते हो यहाँ पर? रहते घूमते फिरते अपने दोस्तों के साथ वहीं रहो, वहीं जाकर रहो अपने दोस्तों के साथ। जो भी हो, इस औरत का ड्रामा शुरू हो जाता है। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। मैं क्यों जाकर अपने दोस्तों के साथ रहूं? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा मैं। तुम्हें जहां जाना हो चली जाओ, समझी? ताऊ जी, मम्मी पापा फिर लड़ रहे हैं। क्या हुआ माँ? मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इतनी जोर जोर से कैसी आवाजें आ रही हैं? माँ कहाँ चली गई थी आप? बेटा एक काम करो, तुम बच्ची को अपने साथ लेकर जाओ और दोनों हाल में बैठो। मैंने मैगी बनाई है ना गरम गरम, वो ओवन में रखी है ना, तुम्हें गरम करना सिखाया है ना। जाओ ओवन से गरम करके दोनों मैगी निकाल लो, खा लो थोड़ी देर। हाँ उसके बाद पानी पी लो, फिर तब तुम दोनों को अच्छी नींद आएगी। जाओ बच्चा, अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ले जाओ बेटा, जाओ बेटा, भैया के साथ जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी, ले जाता हूँ मैं इसे। चलो बहन। अरे कुछ तो लिहाज करो तुम दोनों, माँ जी की भी नींद खुल सकती है। बाहर अड़ोसी पड़ोसी भी हमारा दरवाजा खटका कर एक दिन हम लोगों से कहेंगे कि चले जाइए आप लोग यहाँ से। तुम लोग सुधरते क्यों नहीं हो? क्यों इतना झगड़ा करते हो? अरे पति पत्नी हो, आपस में साथ रहो, एक दूसरे के खुश रहो, परिवार बनाओ, परिवार की तरह रहो। क्यों इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हो? नहीं, कर दे रही हूँ मैं शांति। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, चली ही जा रही हूँ मैं। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, वो कार लेकर आता ही होगा। चली जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। रहे जाकर अपने दोस्तों में। हाँ ठीक है, रह लूंगा मैं अपने दोस्तों में, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। चली जाओ, अच्छा कर रही हो, चली जा रही हो। जरा सा सुकून नहीं है घर में, जा रहा हूं मैं यहाँ से। देवर जी सुनिए तो, अरे ओ देवर जी सुनिए तो। ये आदमी किसी की नहीं सुनता। आज तक इसने किसी की सुनी है जो सुनेगा आपकी? आपको क्या लगता है बड़ा सीधा होता तो मैं इसके साथ खुशी से ना रह रही होती? मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़ के। मैंने अपने भैया को फोन कर दिया है, मेरा भाई आ ही रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो तो अपने दोस्तों के साथ में पागल हुआ पड़ा है, हम धीरे धीरे उसे सुधार लेंगे। तू क्यों घर छोड़कर जा रही है? अपनी बेटी के बारे में सोच। अगर दोनों पति पत्नी ऐसा करोगे तो बच्ची का क्या होगा? तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? बच्ची को किस लिए दुनिया में लाए हो? अगर तुम दोनों को लड़ झगड़ कर अलग ही होना है एक दूसरे से, तो मुझे अब आपकी कोई बात नहीं माननी। मेरा भाई आ गया, उसका फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ इस घर से। नहीं रहूंगी ना इस घर में, तभी ये आदमी सुधरेगा। अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोच रही। क्या ही कहा जाए ऐसे ऐसे लोगों को। ना माँ को फिक्र है बेटी की, ना ही बाप को फिक्र है। दोनों उसे छोड़कर चले गए। क्या ही कहा जाए, बस बच्चे को जन्म दे दिया, इनका काम खत्म हो गया। और कोई इनका काम नहीं है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। बच्चे की तरफ कब ध्यान देंगे? अब माँ जी सुबह उठेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी, करूँ क्या? 1 महीने बाद। हाँ बेटा, मैंने स्कूल बैग तुम दोनों का रिक्शे पर लगा दिया है। जाओ दोनों बच्चे, और हाँ दोनों का टिफिन खत्म होना चाहिए और पानी की बोतल से पानी पीते रहना दोनों। गर्मी बहुत है, ठीक है? जाओ जाओ बेटा, और तुम भी अपनी बहन का ध्यान रखना, अच्छा बेटा? ठीक है मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा स्वीटी का। चलो स्वीटी।
बहू, बड़ा अफसोस होता है बच्ची को देखकर। इसके माँ बाप दोनों होते हुए भी अनाथों जैसी जिंदगी जी रही है, तो कब तक इसका बेचारी का ख्याल रखेगी? अपने बेटे का भी ध्यान रखती है, उसका भी ख्याल रखती है, और उसके माँ बाप को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ जी, अब क्या ही कहूँ, हूँ तो मैं बच्ची की ताई ही ना, ताई भी तो माँ जैसी ही होती है। अब क्या करूँ, अगर इसके माँ बाप को इसकी परवाह नहीं है तो मैं बच्ची को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। ताई भी तो माँ जैसी ही होती है, मैं कर लूंगी देखभाल अपनी बच्ची की। अरे बड़ी बहू, क्या हुआ? तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम तो बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी ना, क्या हुआ? बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है क्या? क्या कहा क्या टीचर ने? माँ जी, टीचर बोल रही थी कि बच्ची के मानसिक विकास पर इसके घर की परिस्थितियों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। माँ जी, वो तो ये भी कह रही थी कि बच्ची का रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है और वो ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी, जल्दी ही वो इसे अपने स्कूल से निकाल देंगी। मैं बहुत अफसोस में हूँ माँ जी, मैं क्या करूँ? वो तो कह रही थी इसके माँ बाप को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। अब मैं उसे क्या कहूँ? उसके माँ बाप कहाँ पर हैं? कैसे बुलाऊं मैं उन्हें? मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ जी, इस तरह से बच्ची की पढ़ाई कैसे होगी? परेशान मत हो बहू, मेरे पास अब एक बहुत अच्छा आइडिया है, बस इस पर अब काम करना होगा। हम लोग भी बहुत देख चुके, ये दोनों अपने आप से सुधरने वाले नहीं है। अब मुझे ना अपना माँ होने का दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चिंता मत कर। बस कल मैं जो फोन करूंगी ना, उसके बाद दो के दोनों भागे भागे आएंगे। वो भी देख रही हो, इतने दिन से अपनी बेटी को छोड़कर बेटी को अकेले पाल लूंगा ऐसा बोलता था, और इतने महीने हो गए अपने दोस्तों के बीच में ही रहता है। घर परिवार की नहीं, बेटी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी इंसान को। अब ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे भी तुम दोनों को समझाना होगा बेटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और छोटी बहू कि मैं तुम्हारी सास हूँ। ये बात तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, हाँ मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते का क्या करोगी बहू? मैं अब क्या ही कहूँ तुम्हें? तुम्हारी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग सुबह से उसे बहुत ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं मिल नहीं रही है। अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी कहाँ चली गई? स्वीटी कहाँ चली गई? माँ जी आप लोग तो उसका ध्यान रखने के लिए थी ना, जेठानी जी भी तो थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है, उसी ने मेरी बेटी को खो दिया। तो अभी भी झगड़े में पड़ी है बहू? अरे जल्द से जल्द अपने घर वापस आ और आकर ढूंढ अपनी बेटी को। बस हो गया मेरा काम, अब मेरी दूसरे को फोन करने की बारी। हेलो, हाँ माँ मैं अभी, आप मुझे घर आने के लिए मत कहना, मैं बहुत ही जरूरी काम से हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है बेटा, अब तो दोस्तों के साथ ही रहना। तेरी बेटी तो इस घर से जा ही चुकी है, वो मिल नहीं रही है हमें सुबह से। हम लोग सुबह से उसे बहुत ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। क्या माँ, स्वीटी गायब है? स्वीटी कहाँ जा सकती है माँ मैं अभी घर आ रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गई है, तुम्हारी वजह से। तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई, तो ये घर छोड़कर गई थी ना तुम। लो भुगतो अब। घर में छोड़कर किसकी वजह से गई थी? तुम्हारी वजह से। तुम तो बहुत कह रहे थे मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा लूंगा, छोड़कर चली जाओ मुझे। चली गई मैं, उठा पाए तुम जिम्मेदारी? इतने महीनों से तुम घर ही नहीं आ रहे थे। बेटी कैसी है, किस हाल में है, तुम्हें क्या पता? मैं ही पागल थी, मुझे अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाना चाहिए था। हो गया तुम दोनों का, लड़ चुके कि अभी और बाकी है? मैं बहुत परेशान हूँ माँ मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। माँ मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बेटा तुझे बोला था अपने दोस्तों को लेकर आना, सबके साथ मिलकर चले जाना ढूंढने, तो आए नहीं तेरे दोस्त लोग? माँ वो सब कहीं जरूरी काम में बिजी हैं। जरूरी काम में बिजी नहीं है बेटा, उन्होंने बहाना बनाया है। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कह रही थी कि परिवार और दोस्तों को अलग रख, परिवार की भी जिम्मेदारी उठा, परिवार का भी साथ दे, परिवार भी अपनी प्रायोरिटी पर रख। लेकिन नहीं, तू सिर्फ दोस्तों को अपनी प्रायोरिटी पे रखता था। तेरे लिए दोस्त ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ना पत्नी ना बेटी। आज आखिर देख, तेरे पास अब तेरा परिवार भी नहीं है और तेरे दोस्तों ने भी तेरे साथ छोड़ दिया। अगर तेरा परिवार तेरे साथ रहेगा, परिवार को साथ लेकर चलेगा, तो दोस्त भी तेरे साथ रहेंगे। माँ जी मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं? माँ जी अब तू हर बात को शांति से और अच्छे से हैंडल करना चाहिए। औरतों को तो समझदार होना चाहिए, और तू हर बात पर चिल्ला कर लड़ती थी, उससे क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक हुआ क्या? देखिए, आपसे मेरी जो भी शिकायतें रही हो सब एक किनारे, पहले आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मैं आपसे भी माफी मांग लूंगी। बस मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। मैं भी तुमसे माफी मांग लूंगा। चलो चलकर अपनी बेटी को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बच्ची। तुमसे जो भी शिकायतें हैं वो मैं बाद में दूर कर लूंगा, पर पहले मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। चलो हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, थाने चलते हैं, वहां जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्ची सही सलामत है और अपने भाई के साथ अंदर कमरे में बैठकर खेल रही है। क्या मुझे इसे देखना है? मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। भाभी ना, तुम दोनों में से एक को भी मैं कमरे के अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों की बेटी कहाँ है? वो
तुम दोनों ने तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था ना। इन 1.5 महीनों में तुम्हारी बेटी कैसे रह रही थी, क्या खा रही थी, क्या पी रही थी, सो भी रही थी सही से कि नहीं, तुम दोनों को कुछ पता भी है? तुम लोगों ने कभी अपनी बच्ची की खैर खबर ली? साथ में ही झगड़े में उलझे रहे और ये बात भूल ही गए कि तुम दोनों की एक बेटी भी है जो तुम दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे सिर्फ पैदा कर लेने से ही बच्चे नहीं हो जाते, अपने बच्चों को पालना भी पड़ता है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उन्हें देखना पड़ता है कि वो सही रास्ते पर रहें, उन्हें ज्ञान देना पड़ता है, उन्हें बुद्धि देनी पड़ती है, दुनिया से लड़ने की, दुनिया को समझने की समझ देनी पड़ती है, तब बच्चे अपने होते हैं। ऐसे ही पैदा कर लेने से सभी माँ बाप नहीं बन जाते। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगी। मैं भी माफी मांगता हूँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। इन 1.5 महीनों में आपने मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखा होगा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस एक बार अपनी बच्ची को देखना चाहता हूँ। भाभी, अगर बच्ची आपके साथ थी तो आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? तुम दोनों को अकल देने के लिए। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये नाटक किया था, अगर असलियत में ऐसा हो जाता क्या कर लेते तुम लोग? हाँ, इसी सच्चाई का आईना दिखाने के लिए तुम दोनों के साथ ये किया। बहू, अपने परिवार में सामंजस्य बिठाना सीख। पति में अगर कोई कमी है, परिवार में कोई कमी है, तो उसे प्रेम से, सद्भाव से सुलझाया जाता है, ना कि तेरी तरह लड़ झगड़ कर। और बेटा, तू अपनी ही पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करता था। तू भूल गया था कि तेरी बीवी तेरी जिम्मेदारी है, तेरी बच्ची तेरी जिम्मेदारी है। उसे इस जिम्मेदारी को संभालने क्या पड़ोस वाले आएंगे? हमेशा अगर दोस्तों के साथ घूमे फिरेगा तो तेरी पत्नी और तेरी बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हर चीज को साथ में लेकर चलना सीख, चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्त और यार हो। समझ में आया तुझे? जी माँ, समझ में आ गया मुझे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादी तो मैंने कर ली, पर मैं शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। माफ कर दो मुझे, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को और तुम्हें पूरी खुशियां दूंगा, तुम लोगों की भी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम लोग मेरे लिए सबसे पहले रहोगे, उसके बाद में मैं किसी और का ध्यान दूंगा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आपसे कभी भी गुस्से में बात नहीं करूंगी। अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगेगा तो मैं उसे शांति से आपसे कहूंगी। मुझसे भी गलती हो गई, मैं भी तुमसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगा। हमेशा अगर मुझे भी कुछ गलत लगेगा तो मैं तुमसे शांति से बात करूंगा। बस, अब आप दोनों अपनी बेटी से मिल सकते हैं, क्योंकि अब आप दोनों अपनी बेटी के माँ बाप बन गए। अभी तक आप सिर्फ एक दूसरे के पति पत्नी थे जो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। आज आप दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। यही कराने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। भाभी, देखिए, मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी अपनी बेटी है। जाओ, तुम दोनों जाओ, जाकर मिलो अपनी बेटी से। चलिए, अपनी बेटी से मिलते हैं, चलिए। हाँ हाँ, तुम भी चलो चलो। बहू, ये सब क्या ऐसे ही ठीक रहेगा? जैसे हमने किया है सब कुछ वैसे ही रहेगा ना हमेशा? हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर नहीं होगा तो आपका दिमाग तो है ही ना, माँ वाला दिमाग। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ, हमारे प्यारे प्यारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो दोस्त जो अभी नए नए हमारे दोस्त बने हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।